का पोर्टल भी स्टार्ट हो गया। कैसे रजिस्टर, नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फाइनली आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी स्टार्ट हो गया। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, अच्छे से देखना। देखो पहली चीज तो दिमाग में आपके जो भरा हुआ है कि मेल को लेके कि मेल आएगा, जीमेल आएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। मैं आपको उस टाइम पे भी बोला था कि न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आईसीआर देगा, ठीक है ना। आप बोले थे 10 लाख स्टूडेंट आएंगे, 20 लाख आएंगे, 5 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, तो बिल्कुल ये सब चीज के लिए परेशान मत रहो। आपको यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन पे जाना है। जाने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, जिसके अंदर में सबसे पहले आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट किया क्वालिफाइड सीयूटी यूजी, देन उसके बाद में सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर पुट करना है, फिर रोल नंबर पुट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। देन आपको अपना पासवर्ड को कंफर्म करके, और ये कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो आपका जो सीयूटी का आप अपना स्कोर कार्ड खोलोगे तो उसके ऊपर ही आपको एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, फिर साइड में आपको रोल नंबर लिखा होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड ये पुट करना है, फिर इसको आपको कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो चलो इसको मैं करता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कार्ड के अंदर में मेंशन होगी जो आपका स्कोर कार्ड आया, देखो वहां पे आपको देखो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, ये आपको पुट करना है, फिर आपको रोल नंबर लिखा हुआ है, ये पुट करना है, फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ये पुट करना है। तो चलो हम पुट कर देते हैं। आपको भी अपने जो आपका स्कोर कार्ड आया था उसको देखना है, उसके अंदर में आपको ये सब कुछ क्या पुट करना है। जैसे मेरा नाम सचिन है तो सचिन @2025 ऐसे करके, आपका नाम अगर राहुल है तो इसमें ना 10 आपका जो 10 अल्फाबेट तक होना चाहिए, जिसमें आपको अपना एक फर्स्ट डिजिट आपको कैपिटल पुट करना है। जैसे आपको सचिन, मेरा नाम सचिन है तो मैंने एस को कैपिटल किया, बाकी सब स्मॉल, आपको मतलब एक स्पेशल वर्ड यूज किया, फिर नंबर वाला, तो ऐसे 10 आपको यूज करना है, ठीक है ना। मतलब 10 तक आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 10 अल्फाबेट या नंबर उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, तब जाके आपको करना है। फिर कंटिन्यू टू द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डिटेल्स को पुट करते हो, कंटिन्यू टू द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हो, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आता है। इसमें ऑटोमेटिकली आपका फैच कर लिया है कि आपका टोटल स्कोर कितना था आपकी जो डिटेल्स के बेसिस पे। तो देखो इनका जो स्टूडेंट था बायोलॉजी का 218 था, केमिस्ट्री के 14 और ये 46। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब डिटेल्स है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑटोमेटिकली उन्होंने फैच कर लिया आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अब देखो यहाँ पे आपको क्या होगा, जिन स्टूडेंट का देखो मेल आईडी में ये देखो इनको जो वन टाइम एक पासवर्ड आया है मेल पे आपको आएगा, सेम जैसे स्टूडेंट का जब मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ओटीपी पुट करना है, देन आपको आगे चीज करना है। हम एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं, तो एप्लीकेंट जैसे आपने अपना आपका जो ओटीपी आया था ना मेल आईडी पे, जैसे आप पुट करोगे तो आपका फाइनली वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे आना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे आने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि देखो जिस भी स्टूडेंट का हमने किया तो आपको यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट करना है, और उसका हमने एप्लीकेशन नंबर पुट कर लिया, पासवर्ड पुट कर लिया। आपको यहाँ पे आपका जो कैप्चा है ये आपको फिल कर लेना है, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। जैसे आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे न्यू लॉगिन इस पे लॉगिन करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है कि, ठीक है ना, आपको ऑटो सेव यूज नहीं करना है। ऑटो सेव में मतलब कि अगर आप ऑटो सेव कर दो तो किसी के पास अपना मतलब ये सब डिटेल्स किसी के पास रहे तो उसको मिसयूज कर ले, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देन आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको ऐसी डिटेल्स आपको दिखने लग जाएगा। आपका यहाँ पे कैंडिडेट नाम, कैंडिडेट का नेम, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, जेंडर, डिसेबिलिटी है या नहीं, वो सब आपको देखने को। पता है एक चीज क्या है मजेदार, मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखो यहाँ पे जैसे आपको दिखा रहा है जिस भी स्टूडेंट का, तो देखो सीयूटी के अंदर में जिस जिस सब्जेक्ट के लिए आप अपियर हुए थे डोमेन्स में, वो सब आपको यहाँ शो करेगा। अब आपको किस सब्जेक्ट के थ्रू अपना रैंक को जनरेट करवाना है वो आप यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके, तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपने वो वाला प्रोसेस कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो ये सब बेसिक डिटेल्स पुट करना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आप पुट करना है, जैसे कि आपको आपका जो भी नेशनलिटी है, किस मतलब आप इंडियन हो तो आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में देखो फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर का फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट 10th पास, ये आपको करना है। सेम मदर का क्वालिफिकेशन आपको पुट करना है, जो कि बहुत बेसिक चीजें आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। देन फादर का ऑक्यूपेशन, क्या फादर किस मतलब किस टाइप की जॉब करते हैं, वो सब आपको पुट करना है। देन आपका रेसिडेंशियल कैसा है, रूरल है, अर्बन है, फैमिली का इनकम कितना है। आप देखो यूपीएस कैटेगरी वाला, पता है इसमें यस पुट मत करना। देखो यहाँ पे स्टेट का नाम इन्होंने मेंशन कर दिया, अगर आप इसमें इन स्टेट से बिलोंग करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, इन स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे जो लिखी हुई है आपको, तभी आपको यहाँ पे यस पुट करना, अदरवाइज नो रखना है, ठीक है ना। आपको अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन एड्रेस की जो आपका एड्रेस है, अब देखो इसमें ये फॉर्मेलिटी है बस, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। इसमें आपको स्टेट और पिन कोड का ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड का ध्यान रखना बस, बाकी कुछ भी गली भरो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। भर के आपको ये कर लेना। अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, तो आपका जो कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो परमानेंट में हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी है आपको ये पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको 10th में अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड था,
आप बिहार बोर्ड से थे तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, जिस बोर्ड से तो वो सेलेक्ट करना है। आपको अपना रोल नंबर पुट करना है, देन आपको अपना पासिंग ईयर आपने जिसमें टाइम पे किया था वो पुट करना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और ऑप्टेन कितने हुए वो करना है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज आपका आपको पुट करना है, ठीक है ना। ये सब आपको कर देना है। देन उसके बाद में आप जैसे कि ये सब हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, 12th क्लास के अंदर में आपके जो जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट का नाम लिखना है, उनका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ऑप्टेन कितना किया, ये आपको पुट करना है। 10th और 12th का यहाँ भरा, फिर आपको 12th के सब्जेक्ट्स यहाँ भरने हैं। भरने के बाद में आपको जैसे कि अब जिन स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका मतलब कि पीसीबी से एग्जामिनेशन नहीं दिए थे, वो एबीसी दे, देखो आपका यहाँ पे स्कोर को कंसीडर कर रहा है, परसेंटाइल को नहीं। देखो यहाँ पे तभी टोटल स्कोर शो हो रहा है, क्योंकि आपके स्कोर के बेसिस पे आपका रैंक आपका बनेगा, ठीक है ना। तो भाई आपको जिसमें भी लग रहा है कि आपका एबीसी में अच्छा, तो आप एबीसी ले सकते हो, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, एबीसी वाला सब यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं रहता, कुछ यूनिवर्सिटीज के। अगर आपने पीसीबी लिया तो आप पीसीबी से जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको जिन भी आपका कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे 5 से भी दिया है आपने, तो जो भी आपको बेस्ट 3 लग रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। करने के बाद में आपको यहाँ पे ये करना है, देन आपको लिखा हुआ है आई एग्री विद द रिसीव मतलब एसएमएस नोटिफिकेशन, ठीक है ना, आपको ये कर लेना है। और आपको जो मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फर्दर आपको कम्युनिकेशन के लिए जरूरी पड़ेगा, तो आपको ये करके आपको सबमिट करना है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है होगा। तो इसमें देखो आपको क्लास 12 के अंदर में जो भी आपके सब्जेक्ट ग्रुप थे वो सबको आपको इसमें पुट कर देना। आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितना ऑब्टेन किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। नीचे आने के बाद में जैसे आप ये सब कर देते हो ना, तो दोबारा आपके पास ये ऑप्शन आता है सबमिट करने का, सबमिट एंड लॉक रजिस्ट्रेशन। एक बार तो आपने पहले किया, फिर आप जाते हो, फिर एक बार दोबारा अच्छे से चेक कर लेना आपकी डिटेल्स। आपका जो रैंक बनेगा वो आपके स्कोर के बेसिस पे बनेगा, यहाँ पे जो स्कोर आपका मेंशन है। फिर आपको यहाँ पे इस पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, सबमिट एंड लॉक डिटेल्स पे करना है। देखो यहाँ पे आपको लिखा है आर यू ओके टू सबमिट दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको ओके कर देना है। करने के बाद में जैसे आपका ये आएगा, यहाँ पे आपको इसको प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके रख लेना है। और आपका आगे बाद में आपका जैसे 2 वीक के बाद में आपको अपना रैंक कार्ड देखने को मिलेगा ना, वो आपको यहाँ पे मेरा स्कैनर दिख रहा है, इसमें स्कैन करके पे करके ज्वाइन कर सकते हो। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा। अभी देखो जो आपका रैंक बनेगा वो आपके स्कोर के बेसिस पर बनेगा, जो कि मेंशन है। और दूसरा कि जो आपका सीयूटी का, ठीक है ना, अब जो कैटेगरी चेंज वाला था वो ऑप्शन नहीं आया है, जो आपका सीयूटी के अंदर में था वही कैटेगरी आपका रहेगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।